प्रस्तुत भजन में कब कुंदेर जी, गांव बंजारी, जिला मिर्ज़ापुर, यूपी वाले भक्त श्रोता गणों के बीचों बीच अपने इस भजन के माध्यम से लंका में बहुत दिनों से रह रही सीता जी, हनुमान जी जब लंका जलाकर उनके सामने प्रस्तुत हुए तो सीता जी भगवान राम जी के लिए संदेश में क्या क्या कहला के भेज रही हैं। अब आप सब भक्त श्रोतागण भजन सुने और ध्यान दें। सीता जी का कहना है कि ये तात हनुमान जी, अगर राम जी 1 महीने के भीतर आकर हमें इस नीच आतताई रावण से मुक्त नहीं करा सके तो माह बीतने पर हमें जिंदगी नहीं पाएंगे, क्योंकि रावण ऐसा कह चुका है। ऐसा कहती हुई सीता जी हनुमान जी के सामने रो पड़ी और क्या क्या कह रही हैं हनुमान जी से। अब भक्त श्रोतागण सुने तथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। अब भजन सुने। शोक में रोई सिया, शोक में रोई सिया, हनुमान जब जाने लगे, ओ क्या उनके नैन भी, ओ क्या उनके नैन भी जलधार बरसाने लगे, शोक में रोई सिया। चूड़ामणि देकर कपि से जानकी ज्यों कहीं, चूड़ामणि देकर कपि से जानकी ज्यों कहीं, कहना प्रणाम प्रभु से मेरा, कहना प्रणाम प्रभु से मेरा, हाथ दर्शाने लगे, शोक में रोई सिया, शोक में रोई सिया, हनुमान जब जाने लगे, शोक में रोई सिया। कब का कहना है कि जब हनुमान जी माता सीता से कहे कि माँ अब मैं लौट जाना चाहता हूँ भगवान के पास, तब सीता जी चूड़ामणि जो उनको विवाह के समय मिला था, उनके पास था, वह हनुमान जी के हाथ में सौंपती हुई कह रही हैं कि ये कपि ये देते हुए मुझ शरणागति का प्रणाम प्रभु को ये दोनों हाथ जोड़कर मेरे तरफ से कहना। इतना कही और रोने लगी। और क्या कह रही हैं? कहना दयालु से मेरा संकट या जल्दी से हरें, कहना दयालु से मेरा संकट या जल्दी से हरें, पाचू की कर्मों का फल, पाचू की कर्मों का फल, इतना क्यों तरसाने लगे, शोक में रोए सिया, हनुमान जब जाने लगे, शोक में रोए सिया,
हनुमान जब जाने लगे, ओ क्या उनके नैन भी जलधार बरसाने लगे, ओ क्या उनके नैन भी। कह रहे हैं कि ये हनुमान जी, तात हनुमान जी, मैं अपने किए हुए कर्मों का फल पा चुकी, अब भगवान हमको इतना क्यों तरसा रहे हैं, कितना दंड देंगे, थोड़ा सा मेरे चूक की इतनी बड़ी सजा, नहीं ऐसा नहीं करना। कहना दयालु से कि मेरे संकट को जल्दी से आकर के दूर करें प्रभु। जिंदगी न पाएंगे मुझे, एक माह तक आए नगर। सीता जी कह रही हैं हनुमान जी, तात हनुमान जी, जिंदगी न पाएंगे मुझे, एक माह तक आए नगर, देख लो तुम ही कपी, देख लो तुम ही कपी। सम अंग झरसाने लगे, शोक में रोई सिया, हनुमान जब जाने लगे, ओ क्या उनके नैन भी जलधार बरसाने लगी, ओ क्या उनके। सीता जी कह रही हैं तात हनुमान जी, भगवान अगर देरी कर दिया, अब 1 महीने के अंदर नहीं आए तो फिर मुझे जिंदगी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा रावण मुझे समझा के गया है, कहा है कि मास दिवस मम बात न माना, कटिहूँ तो सिर कठिन कृपाना। जिस बात के लिए मुझे राजी करना चाहता है, कह के गया है कि अगर 1 महीने के अंदर ऐसा सुझाव नहीं हो जाएगा, तुम बात नहीं मान लोगी, तो मैं इस कृपा से तुम्हारा सर काट दूँगा। इसलिए हनुमान जी, तात हनुमान जी, भगवान से हमारे तरफ से आरजू करना, विनती करना कि 1 महीने के अंदर हमें इस आताई रावण से छुड़ा लें। जाते हो तो जाओ कपी, मेरी विपत मत भूलना। जाते हो तो जाओ कपी, मेरी विपत मत भूलना। इतना कही और रो पड़ी, इतना कही और रो पड़ी। हनुमान समझाने लगे, शोक में रोई सिया, हनुमान समझाने लगे, शोक में रोई सिया। सीता जी कह रही हैं कि ऐ कभी हनुमान जी, तात हनुमान जी, आप जा रहे हो तो ठीक है, जाओ, क्योंकि ये मेरी विपत तो अपनी आँखों से दिख रहा है। और दिखे, रावण जब मुझसे ही कह रहा था कि 1 महीने के अंदर बात नहीं मानेगी तो तुझे काट डालूंगा, वो भी आप सुने, अपने कानों से सुने। ये सब बात विशेष तरह से भगवान के पास संदेश रूप में मेरे तरफ से पहुंचाना। इतना कहते हुए सीता जी रो पड़ी। हनुमान जी समझा रहे हैं, समझा बुझा करके सिया के चरण में शरणा कपी। समझा बुझा करके सिया को चरण में शरणा कपी। कीन्हा गमन श्री राम पे, कीन्हा गमन श्री राम पे। मानिक जी हर्षाने लगे, शोक में रोई सिया, हनुमान जब जाने लगे,
ओ क्या उनके नैन भी जलधार बरसाने लगे। ओ क्या उनके। माता सीता जी को सांत्वना दे हनुमान जी उनके चरणों में सर झुकाते हुए और चल दिए और कह रहे हैं कि माता जी आप धारण करें, भगवान 1 महीने के अंदर में आकर के आपको इस आतताई रावण से छुड़ा कर ले चलेंगे और पूरे लंका वासियों का विध्वंस कर डालेंगे। ऐसा समझा बुझा करके तात हनुमान जी माता जी से विदा होकर के भगवान रामचंद्र जी की जयकारी लगाते हुए चल दिए। अब आप भक्त लोग भी जयकारी लगाएं, बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय, सब भक्त श्रोतागणों की जय।